भक्तों के प्रति हम अगर ये भाव रखें तो निश्चित भक्ति रंग ला दे हृदय में, क्योंकि हरि चरणामृत से भक्ति का जो रंग आता है उससे कई गुना बढ़ करके हरिदास चरणामृत से रंग आएगा पक्का। भिक्षा वस्त्र जो भी आपसे अगर कभी ऐसा कोई भगवत अनुरागी स्वीकार करता है तो हमारा अहोभाग्य है। ऐसे पर क्या होता है, इन्हीं बातों का दुरुपयोग हो जाता है, इसलिए अश्रद्धा भी अपना विस्तार कर लेती है। कई ऐसी चर्चाएं आई हैं जो अश्रद्धा का विस्तार करने वाली बन जाती है। अब जैसे ये श्रद्धा सुनी तो वैष्णव स्वभाव के जो जन सुनते ही लगता है ऐसा हृदय में धारण करें हम। कभी कोई संत महात्मा आओ घर पधारो उनका चरणामृत ऐसा, तो जिसे ये सब सुनकर देख करके अधर्म का आचरण करने वाले जो जानते ही नहीं कि साधुता क्या होती है, साधना क्या हो, जिन्हें ककारा नहीं परमार्थ का मालूम, वो इस वेश को धारण कर लेते हैं और फिर मनमानी व्यवहार और आचरण जिससे ऐसे श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंचता है। ये हम जरूर आपको बता देते हैं, कभी कोई संत आपसे ये नहीं कह सकता मुझे इतने रुपए दे दो, लिख लो कागज में, कभी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहावे मुआर दासा करे नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, नहीं कह सकता, पक्का नहीं कह सकता। बड़ी से बड़ी समस्या में भी वो ऐसा नहीं कह सकता कि हमारा सहयोग करो, वो रोग निवारणार्थ में औषधि के लिए अर्थ चाहिए, ये यात्रा के लिए अर्थ चाहिए, या भंडारे के लिए अर्थ चाहिए, नहीं कहेगा हरिदास। क्यों भंडारा करेंगे तुमसे मांग के, क्यों करेंगे? हमारे पास भिक्षा की 2 रोटी है, वही भंडारा है, एक पालेंगे, एक में बंदर और चींटियों को डाल देंगे, चिड़ियों को डाल दें, हो गया भंडारा हमारा। हमारे आ गया है तो हो रहा है, नहीं आए तो नहीं। राधे श्याम, तुमसे मांग के भंडारा क्यों? यज्ञ, हम हर समय यज्ञ में रहते हैं। जो यज्ञ है उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है जप यज्ञ। हम अपने प्रीतम के चिंतन में रहते हैं, इससे बड़ी यज्ञ कौन हो सकती है? मुझे कोई यज्ञ नहीं करानी, कोई यज्ञ का सहयोग नहीं लेना। हम तुम्हारे चंदा से साधना करते हैं क्या? हम तुम्हारे चंदा से परमार्थ बनाते हैं क्या? नहीं। जब कभी कहीं ऐसी याचना अगर हमारी होती है तो हमारी वासना होती, उपासना नहीं होती। हरिदासत्व में निषेध है। मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। कैसे हो सकता है? वो किसी श्रद्धालु गृहस्थ के ऊपर फांसी डाल दे जाके, क्या आपको ये तो नहीं अपराध लगेगा भाई? ऐसे बिल्कुल कदापि नहीं। कई ऐसे भक्त जो रो के विवश होके कि क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, ये जो श्रद्धा का विषय प्रस्तुत होता है, और इसे जब अधर्माचरण करने वाला, उसको सूत्र मिल जाता है कि ये बड़े भोले भाले हैं, धर्मांध लोग, उनको कहते हैं धर्मांध लोग, ये बड़े भोले भाले, जब चाहो तब ठग लो, जैसे चाहो तैसे ठग लो। ठीक है, उनकी श्रद्धा का विषय है, लेकिन किन पर श्रद्धा करके कर रहे हैं? चतुर्शिरोमणि श्री हरि पर। वो तुम्हें जब ठगना शुरू करेंगे तो तुम्हें फिर याद आ जाएगा। जो भूले हुए हो वो याद करवा, बहुत लीला बिहारी है। तो कभी जब ऐसा लगे कि कोई हमसे इस तरह की बहुत याचनाओं करके हमारे वैष्णव श्रद्धा पर ठेस पहुंचाता है, तो हम मधुर वचन और प्रणाम मुद्रा के द्वारा उनको विदा कर दें, कोई अपराध नहीं लगेगा। जैसे आपके यहां कोई आया, आपने प्रणाम किया, ये तो सबको देना चाहिए ना, भले वो दुष्ट स्वभाव से भी है प्रेरित। हाँ, राधे श्याम प्रणाम, आइए जल पीजिए, प्रसाद पाइए। यदि संत वैष्णव वेश आचार्य परंपरा से ऐसे दिखाई देता है तो आप नहीं हमें खाना पीना तो नहीं, मुझे रुपया ऐसा, हाँ, हम देने की सामर्थ्य हमें नहीं है, हमारे गुरुजनों ने आदेश ऐसा नहीं किया है, इसलिए आप प्रसन्न मुद्रा में पधार सकते हैं, ऐसा। और एक मर्यादा है, यदि आपके घर में कोई पुरुष उपस्थित नहीं तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। जैसे लक्ष्मण रेखा
खींच के ही लक्ष्मण जी गए। क्यों? प्रभु श्री राम गए तो लक्ष्मण जी को समर्पित करके गए, सावधान रहना। ऐसे ही अगर आप गृहस्थी में हैं, घर में हैं, और आपको लगा कि कोई संत आए हुए हैं और आपके घर में कोई पुरुष नहीं है, आपके पतिदेव नहीं, आपके कोई गृह मालिक नहीं, तो आपको निवेदन कर देना चाहिए। दरवाजा नहीं खुलेगा, आप इंतजार कीजिए। अगर गृह मालिक आते हैं फिर आपका स्वागत, प्रणाम, और दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अगर कोई ऐसे अपने गुरुजन परिचय के ऐसे हैं जिनमें गृह मालिक की सम्मति पहले से है, फिर हम आदर कर सकते हैं, नहीं तो सावधानी भी इसमें रखनी चाहिए। इसलिए प्रभु की इस प्रबल श्रद्धा के साथ ये सावधानी आवश्यक है। भक्तों के प्रति हम अगर ये भाव रखें तो निश्चित भक्ति रंग ला दे हृदय में, क्योंकि हरि चरणामृत से भक्ति का जो रंग आता है उससे कई गुना बढ़ करके हरिदास चरणामृत से रंग आएगा, पक्का। भिक्षा, वस्त्र, जो भी आपसे अगर कभी ऐसा कोई भगवत अनुरागी स्वीकार करता है तो हमारा अहोभाग्य है। ऐसे पर क्या होता है, इन्हीं बातों का दुरुपयोग हो जाता है, इसलिए अश्रद्धा भी अपना विस्तार कर लेती है। कई ऐसी चर्चाएं आई हैं जो अश्रद्धा का विस्तार करने वाली बन जाती है। अब जैसे ये श्रद्धा सुनी तो वैष्णव स्वभाव के जो जन है सुनते ही लगता है ऐसा हृदय में धारण करें हम, कभी कोई संत महात्मा आओ घर पधारो, उनका चरणामृत ऐसा। तो जिसे ये सब सुनकर देख करके अधर्म का आचरण करने वाले, जो जानते ही नहीं कि साधुता क्या होती है, साधना क्या हो, जिन्हें ककारा नहीं परमार्थ का मालूम, वो इस वेश को धारण कर लेते हैं और फिर मनमानी व्यवहार और आचरण, जिससे ऐसे श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंचता है। ये हम जरूर आपको बता देते हैं, कभी कोई संत आपसे ये नहीं कह सकता मुझे इतने रुपए दे दो, लिख लो कागज में, कभी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहावे मोर दशा करे नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, नहीं कह सकता, पक्का नहीं कह सकता। बड़ी से बड़ी समस्या में भी वो ऐसा नहीं कह सकता कि हमारा सहयोग करो। वो रोग निवारणार्थ में औषधि के लिए अर्थ चाहिए, ये यात्रा के लिए अर्थ चाहिए, या भंडारे के लिए अर्थ चाहिए, नहीं कहेगा हरिदास। क्यों भंडारा करेंगे तुमसे मांग के? क्यों करेंगे? हमारे पास भिक्षा की 2 रोटी है, वही भंडारा है।